हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट आज हम इसको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। ये मैथ्स का भी पार्ट है और फिजिक्स में भी इसने आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो चलते हैं, आज टॉपिक है वेक्टर। सबसे पहले जानते हैं वेक्टर होता क्या है, व्हाट इज वेक्टर। स्टूडेंट, मैंने भी बताया ये फिजिक्स का एक पार्ट है। तो फिजिक्स से रिलेटेड हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, तो हमारे पास टू टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज एंड अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। What is scalar quantity? Quantity having only magnitude. Having only magnitude. Only magnitude. And what is vector quantity? A quantity having magnitude as well as direction. So quantity having magnitude and direction both is known as vector quantity. Students के अंदर क्या होने वाला है? Magnitude plus direction. मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी मैंने बोला हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी बोलते हैं कि भाई हमने 2 किलोग्राम एप्पल लिए, कुछ भी ऐसी चीज जिसको हम एक फिक्स वैल्यू से काउंट कर सकते हैं, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं कहता हूं कि मैं 10 किलोमीटर चला, तो ये एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, सो दिस इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं 10 किलोमीटर टुवर्ड्स कनॉट प्लेस गया, तो यहां आप देखेंगे 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, एंड टुवर्ड्स कनॉट प्लेस दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। आप लोगों ने देखा भी होगा, रोड पे कई बार लिखा होता है, कोई बोर्ड बने होते हैं, बोर्ड पे लिखा होता है, मेंशन किया होता है उन्होंने 10 किलोमीटर, एरो बना के लिखा होता है, दिस एरो इंडिकेट डायरेक्शन। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई? अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जैसे मैंने डिस्टेंस की बात की, अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर 10 किलोमीटर, ओनली 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं इसको विद डायरेक्शन इंडिकेट करता हूं 10 किलोमीटर टुवर्ड्स कनॉट प्लेस, इसका मतलब ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन हो गई, तो दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, जिसे आप फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये क्या था हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। अभी जैसे मैंने बोला एरो से इंडिकेट किया होता है, तो इसका मतलब हम बात करें अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। सो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है पर्टिकुलर एरो से। इसमें इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल और इनिशियल पॉइंट, ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। सो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर जाने सिंपली, तो ये एक तरह से देखा जाए, मैं कहूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी की तरफ मैं जा रहा हूं, तो एक लाइन सेगमेंट हो जाता है ए टू बी, दिस इज योर वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस। लेकिन अगर हम इसको कंपोजिशन फॉर्म में जानना चाहें, वेक्टर इन कंपोजिशन फॉर्म या कंपोनेंट फॉर्म, तो ये आप देखोगे कंपोनेंट फॉर्म की बात करें हम, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म। सो कंसीडर करिए, कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं x, y, z, ये हमारा स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट। नाउ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा 3D से, दिस इज योर x एक्सेस, y एंड z एक्सेस। मैं कोई पॉइंट P कंसीडर करता हूं x, y, z से, दिस इज योर O। तो ये हमारा OP एक वेक्टर है, सपोज R।
अलोंग एक्स एक्सेस हम इसको I कंसिडर करते हैं, अलोंग वाई एक्सेस इसको J कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कैप क्या होता है, एंड दिस इज योर K कंपोनेंट। सो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है XI, YJ एंड ZK। दिस इज योर वेक्टर कंपोनेंट IJK, वेयर IJK आर यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट अभी मैंने बोला यहां दो बातें बोली, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर को जैसे हमने बोला रिप्रेजेंट किया हमने, अभी आपने देखा ये हमारा वेक्टर था, सो दिस इज योर ए बी। ए इज व्हाट, इनिशियल पॉइंट, बी इज योर टर्मिनल पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट किया ए बी से। ए बी वेक्टर है, एंड अगर मैं इसको मॉडुलस के अंदर रखता हूं तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो दिस रिप्रेजेंट योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिमिलरली अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में आ जाते हैं, इसको कंपोनेंट फॉर्म की बात करें तो देखिए जरा गौर से, ये पॉइंट था हमारा P, X, Y, Z। अभी मैंने बोला अगर मैं उसको O से कनेक्ट करता हूं, सो दिस इज योर R वेक्टर। तो आपने देखा होगा O हमारा क्या है, ओरिजिन। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं OP, तो OP का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी हमने बोला ये क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। अगर हम डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यू में से आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वेक्टर का ये होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोजिशन फॉर्म। तो ये था हमारा वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेक्टर। अब आते हैं हम स्टूडेंट टाइप ऑफ वेक्टर पे। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। फर्स्ट इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। एज नेम इंडिकेट नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। इसको हम पॉइंट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसा कि नाम से बोला जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएं, से दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर से वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में बात करूं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की, अगर ए कोई वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है x1i, y1j, z1k, एंड बी वेक्टर इज व्हाट, x2i, y2j एंड z2k, देन ए वेक्टर विल इक्वल टू बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। अगर ये दो वेक्टर इक्वल हैं तो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2, x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2, z1 is equal to z2। इन केस ऑफ इक्वल वेक्टर, अभी हमने डिस्कस किया इक्वल वेक्टर, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। मतलब ये होने वाला है x1 is equal to x2, y1 is equal to y2 and z1 is equal to z2। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, एज नेम इंडिकेट को इनिशियल वेक्टर, टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो उनको हम को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं। लाइक दिस, इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं हम स्टूडेंट को इनिशियल वेक्टर। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्टली इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? एज नेम इंडिकेट यूनिट वेक्टर, यूनिट मींस वन। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज नॉन एज यूनिट वेक्टर एंड डिनोटेड बाय कैप। इस कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को। कोई भी वेक्टर है स्टूडेंट और आप उससे चाहते हैं यूनिट वेक्टर बनाना, कोई भी नंबर है दुनिया में, अगर उसको आप 1 बनाना चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं, उसको
उसी टर्म से डिवाइड करना होगा। सपोज आपके पास कोई नंबर है 5 और आप उसको 1 बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 5 से डिवाइड कर दीजिए, वो 1 बन जाएगा। सिमिलरली सो वेक्टर डिवाइड बाय इटसेल्फ, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉन एज यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसको कंपोनेंट की बात करता हूं, कंपोनेंट फॉर्म में इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए जरा। लेट ए बी एनी वेक्टर, से दिस इज योर x1i y1j z1k, और मैं चाहता हूं यूनिट वेक्टर निकालना। सो व्हाट विल यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर a डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और अभी हमने देखा था मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो यू में राइट x1i प्लस y1j प्लस z1k डिवाइड बाय रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसी पे एक स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन बन जाता है, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हैविंग रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग? रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से लैम्डा, मैं चाहता हूं कोई ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में तो हो बट उसका मैग्नीट्यूड वो हो जो मैं चाहता हूं, दैट इज लैम्डा। हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विद मैग्नीट्यूड लैम्डा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हमें एक वेक्टर दिया होगा ए, हमें नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना होगा। सो फर्स्टली फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, दैट इज ए कैप। नाउ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर हमें चाहिए उसको हमने m कंसीडर किया है एंड दैट विल व्हाट, लैम्डा टाइम ऑफ ए कैप। तो कोई भी वेक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो आप चाहते हैं वो हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो वेक्टर होगा उसको डिवाइड करना है आपको यूनिट वेक्टर से, उसके बाद जो आप मैग्नीट्यूड चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 3 यूनिट in the direction of a vector that is 2i minus 3j plus 4k, suppose this question. So main target is to find the vector having magnitude 3 unit but in the direction of this vector. How to calculate vector in the direction of a vector? So first of all अभी हम देखेंगे given स्टूडेंट एक वेक्टर दिया हुआ है हमें a वेक्टर, दिस इज 2i माइनस 3j प्लस 4k, बट हम नहीं जानते इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। सो कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, दैट इज व्हाट, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाय रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर मतलब i का कोएफिशिएंट स्क्वायर 4, j का कोएफिशिएंट स्क्वायर 9 एंड दिस इज 16। सो फाइनली दिस इज 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाय रूट 29, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। बट हम चाहते हैं वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बट हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। सो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। अभी देखिए ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है मतलब 1 है और हम चाहते हैं 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट दैट इज योर m वेक्टर, दिस इज 3 टाइम ऑफ a कैप। सो 3 टाइम ऑफ दिस वेक्टर से 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाय रूट 29। सो यू मे राइट 3 बाई रूट 29 ब्रैकेट 2i माइनस 3j प्लस 4k, दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, कोई वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वो हो जो आप चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अगला वेक्टर है हमारा, नेक्स्ट टाइप आती है
यूनिट वेक्टर के बाद कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर अ वेक्टर, यही कह सकते हैं हम, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन अ सेम प्लेन, हैविंग सेम प्लेन। देखिए ऐसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, दैट इज योर कोप्लेनर वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कोलिनियर टर्म का मतलब क्या होता है? लाई ऑन सेम लाइन। कोलिनियर, एक कोई वेक्टर है ए, दूसरा कोई वेक्टर है जो इसी पे लाई करता है, तो दैट इज योर कोलिनियर वेक्टर। अगर हम कंपोनेंट फॉर्म की बात करें तो कंपोनेंट फॉर्म में से ए वेक्टर इज व्हाट, a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। जरा ध्यान से सुनिएगा, कोलिनियर का मतलब मैंने बताया, जब एक वेक्टर है उसी के ऊपर अगर कोई दूसरा वेक्टर लाई करता है, दैट इज योर कोलिनियर। अब वो जो सेकंड वेक्टर है वो सेम लेंथ का भी हो सकता है और इससे हाफ, 2 टाइम या 3 टाइम भी हो सकता है। तो इसका मतलब फॉर कोलिनियर, अभी हमने डिस्कस किया, कोलिनियर वेक्टर का मतलब है कि एक वेक्टर दूसरे के कुछ टाइम है। सो यू में राइट लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर इज व्हाट, a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ a2i प्लस b2j प्लस c2k। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल टू व्हाट, a2 लैम्डा i प्लस b2 लैम्डा j प्लस c2 लैम्डा k। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। सो यू में राइट व्हाट, a1 इज इक्वल टू a2 लैम्डा, सिमिलरली b1 इक्वल टू b2 लैम्डा, c1 इक्वल टू c2 लैम्डा। सो a1 बाय a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b1 बाय b2 इज इक्वल टू लैम्डा, c1 बाय c2 इक्वल टू लैम्डा। अब ये तीनों टर्म अगर लैम्डा के इक्वल हैं, सो यू में राइट व्हाट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 इज इक्वल टू लैम्डा। सो कंडीशन फॉर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर इज व्हाट, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कोलिनियर वेक्टर की। तो ये थे हमारे कुछ टाइप ऑफ वेक्टर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर। देखिए जरा, एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर पहले ज्योमेट्रिकली समझिए। कोई भी दो वेक्टर हैं, से दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। हाउ टू ऐड टू वेक्टर, जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो एक वेक्टर की हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ती है। मतलब मैंने बताया था ये हेड होता है एंड दिस इज योर टेल, से दिस इज योर ए वेक्टर, तो इसकी हेड के साथ इसकी टेल को हम कनेक्ट करते हैं, से दिस इज योर बी वेक्टर। और जो इसको क्लोज करता है, यानी हेड को हेड से मिलाता है, उसे बोलेंगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट। तो ये वेक्टर हमारा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये मोर देन 3 वेक्टर के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं ये, से दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर सी वेक्टर, एंड हाउ टू ऐड, तो मैंने बताया एडिशन के लिए एक का हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ता है। अब इसके साथ ये सी आ गया, तो जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी दैट इज योर रिजल्टेंट। सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। इन केस ऑफ कंपोनेंट फॉर्म, स्टूडेंट अगर कंपोनेंट की बात करते हैं, सो लेट ए इज व्हाट, एनी वेक्टर, से a1i प्लस b1j प्लस c1k, b इज व्हाट, अनदर वेक्टर, a2i b2j c2k। अगर मैं चाहता हूं इन दोनों को ऐड करना a प्लस बी, हाउ टू फाइंड a प्लस बी? सिंपली आपने i वाले को i के साथ जोड़ना है, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं a1 प्लस a2i, नेक्स्ट b1 प्लस b2j
प्लस C1 प्लस C2K, इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर बात करें हम सब्ट्रैक्शन की, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर में कभी भी हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो करना क्या होता है, हमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, वेक्टर सेम रखेंगे बट डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो दिस विल नेगेटिव टाइम, माइनस टाइम हो जाएगा। तो ये आने वाला है एक वेक्टर ए, और इसके साथ इसको हमने कनेक्ट किया तो ये वेक्टर बी। रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, जो क्लोजिंग साइड होती है दैट इज अ रिजल्टेंट। तो ये आने वाला है हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस प्लस दिस, बट ये क्या था माइनस का, इसलिए क्या हो गया ए माइनस बी वेक्टर। इस तरह से दो वेक्टर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें, हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर, या ये कहें हम वेक्टर थ्रू 2 पॉइंट्स। हाउ टू फाइंड पोजीशन वेक्टर या वेक्टर थ्रू 2 पॉइंट। सपोज से दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट, और मैं इन दोनों के बीच में पोजीशन फाइंड आउट करना चाहता हूं या पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं। ऐसे मान के चलिए ये दो पोल हैं और इनके बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस में कैलकुलेट करना चाहता हूं स्टूडेंट। अगर आप इधर खड़े होकर देखेंगे तो कई बार ऐसा देखा होगा कि दूसरा आपको शायद नजर ही ना आए। अगर दूसरे वाले की हाइट ज्यादा है तो ऐसा भी लगेगा कि ये पोल इसके जस्ट ऊपर है। कई बार हम देखते हैं दो बिल्डिंग है और दूर से देख रहे हैं हम, उसके पैरेलल साइड में देखते हैं, उसी लाइन में देखते हैं, सॉरी कॉलिनियर साइड में, तो ऐसा लगता है दूसरी बिल्डिंग जस्ट उसके ऊपर रखी हुई है, या उनके एग्जैक्ट बीच की पोजीशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। अगर आप उनके बीच की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों पॉइंट के या तो इस साइड या इस साइड खड़ा होना पड़ेगा एग्जैक्ट पोजीशन देखने के लिए। तो हम कोई रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं इन दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं से O। अब हम O से A को ऑब्जर्व करते हैं, O को देखते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे, O से A को देख रहे हैं मतलब डायरेक्शन क्या होगी OA, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, तो वेक्टर में बहुत बड़ा रोल होगा डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। O से हम B को देखते हैं, से दिस इज योर OB। अब मेन टारगेट क्या है, आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, AB या BA। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे AB की, तो डायरेक्शन हमारी होगी AB, A से B की तरफ जा रहे हैं। अब बाय एडिशन लॉ, अभी हमने एडिशन में पढ़ा था कि जो क्लोजिंग साइड होती है दैट इज योर रिजल्टेंट। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर और ये हमारी क्लोजिंग साइड है। सो व्हाट विल दिस, OB वेक्टर विल व्हाट, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। और बट हमें फाइंड आउट क्या करना था पोजीशन AB की, तो AB विल व्हाट, OA को हम इस साइड लाएंगे तो ये होने वाला है OB माइनस OA इज इक्वल टू AB। सो फाइनली AB वेक्टर क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं AB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, OB माइनस OA, और यू में राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस इज योर AB। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी दो पॉइंट से हमें वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनाना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं AB की बात कर रहा हूं तो B माइनस A। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट P be any point 1, 2, 3 and Q another point 5, -3, 4, और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं PQ एनी वेक्टर PQ। हाउ टू कैलकुलेट PQ, अभी देखा हमने व्हाट इज AB, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो सिमिलरली इन केस ऑफ PQ दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को वेक्टर कंपोजिशन देने के लिए आपको बताया था x के अलोंग I, y के अलोंग j एंड इसके अलोंग k। दिस इज 5i माइनस 3j प्लस 4k हो जाएगा, माइनस p, दिस इज i प्लस 2j प्लस 3k। बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 माइनस i इज व्हाट, दिस इज 4i माइनस 3j माइनस 2, दिस इज माइनस 5j एंड k, दिस इज योर PQ। इस तरह से आप वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ या पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ।
तो स्टूडेंट ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।